हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग यूनिट 7 के भी एक एक चैप्टर सब शुरू करने वाले हैं। एडवांस लेवल का हम लोग पढ़ेंगे। आपको हमने बेसिक लेवल कई बार पढ़ाया हुआ है। बेसिक लेवल में आप जाओगे, आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करने को मिलेगा। एक जरूरी सूचना ये है कि जितने भी हमने फ्री मॉक टेस्ट दिए हैं, आपको मालूम होना चाहिए 74 फ्री मॉक टेस्ट हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। ये सारे फ्री मॉक टेस्ट अगले 1 से 2 दिनों में हट जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म से। और अब जो मॉक टेस्ट आएगा, चूंकि अब एग्जाम मोड में आप लोग हो, तो वो 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक के बीच में ही आएगा, किसी सप्ताह के एक दिन में। जैसे सोमवार को 12 से 3 आएगा और रात के 8 बजे उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आया? मतलब 12 से 3 अगर नहीं दे पाओगे तो आपका छूट जाएगा वो, और आप उसको नहीं दे पाओगे। तो आप सतर्क रहेंगे, आपकी तैयारी होगी, और जो सीरियस होगा वही तैयारी कर पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोट्स देखना था कि सर आप हिंदी में भी पढ़ाते हो, देख लो भैया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कंप्लीट नोट्स है, अलग अलग यूनिट का हमने सीयूईटी पीजी पॉइंट पे अलग अलग यूनिट का प्लेलिस्ट बना दिया है। सीयूईटी पॉइंट तो है ही, पीजी वाले स्टूडेंट के लिए हमने पीजी इंक्लूड कर दिया है। और उसमें क्या किया है कि आपको अलग अलग वहां फोल्डर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो अच्छी बात हो गई ना, मान लो आपको अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेलिस्ट में वो अलग अलग ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो ये यूनिट 7 है। यूनिट 6 हमने देखा हुआ है। यूनिट 7 का सिलेबस किसने किसने देखा है, जरा एक बार गौर फरमाइएगा। यहाँ पे आप में से काफी लोग होंगे जो ये सिलेबस देखे भी होंगे। इसके पहले हमने यूनिट 6 का एक पॉइंट पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको ये भी मालूम होगा सब कुछ हम फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। और कुछ चीजें हैं पेड में, चूंकि सारा चीज एक साथ ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएगा, लेकिन फ्री में भी बच्चों ने कहा था तो हमने यहाँ तक पहुंचे हुए। फॉरेस्ट, डिजास्टर, डिजास्टर इसमें एक बचा हुआ है। तो अलग अलग यूनिट को हम टारगेट कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम को देखते हुए। एमसीक्यू भी हमने प्रैक्टिस करवाए हैं। तो जिनको थोड़ा पेशेंस हो, जिनको सीखना हो, जिनको एग्जाम निकालना हो, एक डिटरमाइंड उनका बिहेवियर हो, वो कर सकते हैं। व्हाट इज सोशल रिफॉर्म, पहला तो हमारा कॉन्सेप्ट है ना सोशल रिफॉर्म। और इससे जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं माय डियर, वो भी हमें ध्यान रखना है। हमें ये थोड़ी खाली सिर्फ पढ़ना तो है नहीं ना, हमें ये भी ध्यान रखना है कि उससे जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं कि नहीं, कि आवर सोल पर्पस क्या है कि हम वो क्वेश्चन को कर पाए। तो आप यहाँ देखिए, ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। एम एस गोरे के अनुसार डैश शिक्षा व समझ द्वारा सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास है। अब समझिए यहाँ पे क्या है, सोशल मूवमेंट, सोशल नेटवर्क या सोशल चेंज। कुछ तो इसमें ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन। ये 15 नंबर क्वेश्चन है, पिछली बार हमने ये पूरा सॉल्व करवाया हुआ है। ये तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। इस तरीके से एक क्वेश्चन 15 नंबर था। दूसरा क्वेश्चन अगर देखोगे, द टर्म डिस्क्राइबिंग पीपल हु मैनिपुलेट एंड एक्सप्लॉइट अदर, ये भी आपका, हालांकि ये इकोनॉमी एंड सोशोलॉजी का एक तरीके से आप कहो मिक्स कर लो। ये है प्रैक्टिकल इकोनॉमिस्ट के तौर पे ये दिया गया है। पिछला क्वेश्चन है पीआईएल। ये सब आप देखो, इकोनॉमी तो सारे चैप्टर से पूछे गए हैं। आपको मैं दिखा रहा हूं कि कितने, आप कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं छोड़ पाओगे। ये देखो, सोशल रिफॉर्मर के बारे में, वन मैन इन्वायरन लीगल ब्रिगेड कहा जाता था एमसी मेहता को। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में थे, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए, और उन्होंने आगरा के मतलब 5000 के आसपास जो फैक्ट्रीज थी, छोटी बड़ी, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, सबको बंद करा दिया था ताजमहल के पीला होने की वजह से। क्लियर समझिए आप कि आपका जो चैप्टर पढ़ रहे हो एग्जाम में काम आएगा भी कि नहीं। देखो पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस है ना, पीवाईक्यू वाला वीडियो देखिएगा, यहाँ मैं टैग कर दे रहा हूँ आई बटन पे, आपकी आंखें खुल जाएगी। सिर्फ पीवाईक्यू से आप रिजल्ट ले सकते हो, इतनी समझ होगी आपकी उस पीवाईक्यू के दम पे। तो समझ में आ गया। हम लोगों को अलग से एमसीक्यू प्रैक्टिस करना होगा। तो इस चैप्टर का एमसीक्यू मैं आपको लिंक दूंगा ग्रुप में, और वहां से आप आकर के डायरेक्टली कर सकते हैं। तो कहानी इज वेरी सिंपल। आपको हिंदी में नोट्स चाहिए, देख लो भैया, हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग सामाजिक सुधार पे आते हैं। आज हिंदी से ही शुरू करेंगे। हमेशा मैं इंग्लिश से शुरू करता हूँ, बच्चों के दिमाग में कि सर इंग्लिश ही पढ़ाते हैं। मैंने पढ़ा है, मैं दोनों में पढ़ा है, टेंशन ना लो। व्हाट इज सोशल रिफॉर्म, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म। चलो एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां अधिकतर लोग शराब पीने लगे हैं, शराब शराबी हैं, और वो पी करके घर में पिटाई करते हैं। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये चल रहा है तकरीबन 50 से 60 सालों से। ठीक है, तो आपके दिमाग में होगा कि यार ये एक सामाजिक बुराई है शराब पीना। हालांकि समाज में बुराई शराब पी करके पिटाई करना है, शराब पीना नहीं है। लेकिन आप मान के चल रहे हो कि हाँ यार ये तो हमारे सोसाइटी को खोखला कर रहा है, ये हमारे समाज को खा जा रहा है। ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, आपका कहना भी सही है कि ये आपके समाज को खोखला कर रहा है। क्लियर हो गया। अब आप सोचोगे कि यार हम इतने पढ़े लिखे हैं,
कम से कम इस सामाजिक बुराई को खत्म करे। अगर खत्म ना करे तब भी इस एक्शन को, इस एग्जीक्यूशन को, यानी जो पी करके पिटाई हो रही है, इसको लिमिट करें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप वैसे जो वैसे जो विक्टिम लोग हैं, कन्विक्ट नहीं, विक्टिम लोग हैं, उनको इकट्ठा करोगे। बेसिकली मैं सोशल वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। इकट्ठा करोगे, उनको अवेयरनेस फैलाओगे कि देखो हमारे शरीर पे शराब क्या असर डाल रहा है। शराबी को पहले नहीं समझाओगे भाई, पहले समझाओगे जो उनसे प्रभावित लोग हैं। शराबियों को कुछ नहीं समझ में आता है, उनको समझाओगे, उनको मजा आ जाएगा, अरे छोड़ो यार अब तो और पियेंगे आज से, तुम समझा दिए। तो आपको पहला काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्द से जल्द। आपको करना है वही सिंपल जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ इकट्ठा करोगे, लोगों को अवेयर करोगे, पैम्पलेट बांटोगे कि सामाजिक बहिष्कार करो शराब का, शराब के ठेके बंद कराओ, सरकार को एप्लीकेशन दोगे, पिटीशन दोगे, कलेक्ट्रेट से मिलोगे, बहुत लोगों से मिलोगे, और सीधा आपके दिमाग में रहेगा कि ये बुराई को हम खत्म करें एनी हाउ। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, आप बुरा नहीं सोच रहे हो, एकदम राइट स्ट्रैटेजी है आपकी। लेकिन यहाँ एक क्लू है कि आप अगर ये अनऑर्गेनाइज होकर के करोगे तो आपकी ये कहानी खत्म हो जाएगी। इसके लिए बहुत हाईली स्कोलास्टिक एक्सपीरियंस आपको चाहिए, विद्वान अगर आप होंगे तो लोग आपकी बातें सुनेंगे, है ना। आप सोचोगे कि बच्चों को इकट्ठा करें, बच्चों को बोले कि भाई पढ़ो, तुम्हारा पिता जो है सारा शराब में पैसा डुबा देता है, पढ़ाई नहीं करते हो तुम लोग भी वही बनोगे, इससे पढ़ाई छोड़ दोगे और मजदूरी करने जाओगे। ये सब चीज़ें लिंक्ड होती हैं। उनको इस शराब पीने का लूप समझाओगे कि कैसे आप इस चक्र में फंसे रहोगे, एक करोगे फिर दूसरा एक्टिविटी होगा, फिर तीसरा चौथा, ये होता चला जाएगा। जब ये सब समझाओगे आप, तो आप सामाजिक सुधार करने जा रहे हो, क्योंकि आप अपना सुधार नहीं कर रहे हो, आप समाज के तौर पे कुछ सुधार करने का इनिशिएटिव ले रहे हो। ऐसे तो ये तो आपका अपना एग्जाम्पल हो गया, ऐसे तो हमारे समाज में बहुत सारे एग्जाम्पल थे। am I right? आपने तो देखा होगा ना, जैसे समाज में कुछ समय पहले सती कर दिया जाता था। सती का मतलब प्योर होता है, आपको मैं समझा देता हूँ। आप सीधा समझ जाइए कि एक स्ट्रेट एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। पति मर गया, उसी पति के चिते में पत्नी को सजा वजा के जला देते थे, ठीक है। और दुर्दांत बात यह है कि जब चूंकि किसी का शरीर जलेगा, जिंदा आदमी का, तो तड़पेगा, तो वहां कम से कम 100 लठैत रहते थे, बड़ी बड़ी लाठी लेकर के, बड़ी ऊंची ऊंची लाठियां थी वो, ताकि वो चिता से जब वो लड़की भागे, सोचो इस चीज को, तो उसकी पिटाई करके उस चिता में धकेली जाए, माने उसको भागने नहीं देना है। आप कभी जाओगे, हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी के जलाया जाता है, फाइनल राइट्स जिसे कहते हैं, रिचुअल्स जो होते हैं, तो अगर गर्मी का दिन है तो कम से कम आप 20 फीट की दूरी पे खड़े रहोगे, ठीक है। और अगर सर्दी का दिन है तो आप मतलब जल रहा है अगर चिता, तो आप थोड़ी सी दूरी पे 7-8-10 फीट की दूरी पे रह सकते हो ठंडी सर्दियों में। लेकिन सोचो कि वो जो लठैत थे वो एकदम मार मार के उस लड़की को या उस औरत को उतरने नहीं देते थे उस चिता से, जब तक कि वो जल के मर ना जाए। मैंने पहले वो मरती थी जलने से, और उसके बाद वो जलती थी। ये कितना इनह्यूमन था। कोई ना कोई आदमी इस चीज को देखा, समझा, उसने सोचा कि यार ये हो क्यों रहा है और ये किसके सपोर्ट से हो रहा है। तो फिर उसने देखा कि यार ये सपोर्ट में गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं है, ये तो सामाजिक इन लोगों ने कुछ अपना ताना बाना बुन लिया। ये तो पुराने धर्म शास्त्रों में, यानी हमारे वेद पुराण में कंपल्सरी किसी किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है। जैसे एक सुना होगा आपने, सती अनसुईया, ठीक है। वो पति का प्राण जा रहा था स्वर्ग, तो पीछे पीछे चली गई वो यमराज के, और जाकर के उन्होंने प्राण वापस लाए थे। ये एक इंसिडेंट मिलता है। मतलब किसी भी वैदिक धर्म ग्रंथ में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि मरने के बाद ऐसे जलाना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय ने लिया ये इनिशिएटिव, और 1829 में सती के खिलाफ प्रोहिबिशन एक्ट आया। और आपको मैं बता दूं, ये प्रोहिबिशन के लिए बहुत उन्होंने मेहनत की, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे, 12 भाषाओं के जानकार थे, तो सभी भाषा में लोगों को जगाया। और जगाने का फर्क ये पड़ा कि जब ये कानून लागू हुआ ना, तो अंग्रेज इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, इसका असर 1857 की क्रांति में भी दिखा था। वो लोग इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे इसको कि जब वो लोग जाते थे चिता जलाने और उसमें किसी लड़की को या मतलब उसकी जो वाइफ है मरने वाली, उसको जलाते थे, तो वो गांव का गांव जला देता था अंग्रेज सब। उसने तुरंत नोटिस चिपकवा दिया था, नोटिस या जो भी कहो आप, मतलब उन सबको इन्फॉर्म करा दिया था
कि कोई भी अगर ये एक्टिविटी करेगा तो उनके पूरे खानदान को मार दिया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा, और दे देते थे वो लोग। तो अगर ये स्थिति किसी सामाजिक सुधारक ने नहीं की होती तो आज हम लोग इस स्थिति में नहीं होते। आज भी वही चीज प्रीवैलेंट रहता है। आपको मालूम है, एक राजस्थान में आई थिंक 60 से 80 के बीच के दशक की बात है, या 90 के, मतलब थोड़ा सा ड्यूरेशन मुझे कंप्लीट नहीं है। उसमें एक नवयुवती थी, वो अपने पति के चीते पे बैठ गई और उसके बैठने की वजह से सरकार गिर गई थी, वो जल गई। बहुत सुंदर थी, फोटो वोटो सब उसका था, और उसने शौक से किया या लोगों ने फोर्स करवाया या उसको लगा कि नहीं हमें हो जाना चाहिए, जो था सिचुएशन, उसकी चिता जली और सरकार में हड़कंप मच गया कि ये तो प्रोहिबिट है, ये तो भारत सरकार आज़ादी के बाद ये कैसे होने लगा। ये चीज़ें इतनी प्रीवैलेंट थी, तो किसी न किसी ने इसकी शुरुआत की, सामाजिक सुधार समझ में आ गया। सुधार मतलब जो गलत चीज़ें हैं, जो इमोरल है, अनैतिक है, अनइथिकल चीज़ें हैं, उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ सामाजिक लेवल पे, आपके अपने लेवल पे नहीं, ये अपना सुधार नहीं है, ये सामाजिक सुधार है, ठीक है, उसको ठीक करना। ये मैंने कहानी इसलिए समझा दिया ना कि आपको ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो ये कहानियां ही आपको समझ में आएंगी। सामाजिक सुधार से तात्पर्य समाज में व्याप्त बुराइयां, असमानता, अन्यायपूर्ण परंपराओं को समाप्त करके परिवर्तन लाने हेतु किए गए जानबूझकर प्रयास और कार्यों से है। मतलब जानबूझकर के जो सामाजिक बुराइयां हैं, असमानता है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया, यानी मंदिरों में अभी आप जाओगे, मतलब अभी भी स्थिति थोड़ी बहुत है वैसी कही गई, लेकिन हाँ मैक्सिमम जगह लोग जाते हैं, अछूत जो है वो मंदिर जाते हैं, मंदिर के अगर वो छूते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। अगर रोक दोगे तो आपका बेल भी नहीं होगा, जेल जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इस चीज के लिए सामाजिक सुधार का अपना रूल है, ऐसे तो नहीं हो गया, एक ही दिन में तो नहीं कानून सरकार ने बना दिया। उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया, साउथ के बड़े बड़े लीडर थे जिन्होंने मंदिर में एंट्री मतलब शुरू करवाया, समझ रहे हो, अछूतों का। तो ये सारा किया गया है अलग अलग टाइम में, तो जानबूझकर किए गए प्रयास और कार्यों को ही कहेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब अनवांटेड तरीके से हो गया, नहीं। इन चीजों में परिवर्तन लाने के लिए जानबूझकर के जो प्रयास किए गए हैं ना, उसी को कहेंगे। तो यूनिट 7 का समझ गया। सोशल रिफॉर्म रेफर्स टू डेलिबरेट एफर्ट्स एंड एक्शन अंडरटेकिंग टू ब्रिंग चेंजेस इन सोसाइटी बाय एलिमिनेटिंग इविल्स, इनइक्वालिटीज एंड अनजस्ट ट्रेडिशंस, ठीक है। अब कुछ डिफिनेशन आपको पढ़ना है रिफॉर्म का तो पढ़ सकते हैं। रिफॉर्म मतलब इंप्रूवमेंट और अमेंडमेंट ऑफ समथिंग दैट इज रॉन्ग, करप्ट और अनसैटिस्फैक्टरी। जैसे इंप्रूवमेंट का मतलब है, अभी कुछ दिन पहले एक इंजीनियर था जो, जिससे मतलब एक 3 करोड़ की मांगी गई थी वो, तो उसने सुसाइड कर लिया था, और इंडियन जुडिशियल सिस्टम को, या जो दहेज प्रताड़ना का केस है उसके खिलाफ वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने सुसाइड कर लिया और बहुत बड़ा नोट लिखा है। तो मर्द समाज में एकदम तहलका मच गया कि भाई वो जो था, किस तरीके से उसने अपनी व्यथा, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत व्यथा व्यतीत की थी, और जज को भी और सभी लोगों को लपेटे में लिया था, सबकी सच्चाई उसने लिख के, और मर गया वो कि अगर मुझे जस्टिस ना मिले तो मेरी अस्थियों को नाले में बहा देना, गंगा में मत बहाना। सोशल रिफॉर्म सीक्स टू एबॉलिश इमोरल, अनहेल्दी, करप्ट, इरोनियस प्रैक्टिसेस दैट ऑब्स्ट्रक्ट ह्यूमन एंड सोशल प्रोग्रेस। अब आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि जो सोशल रिफॉर्म होगा वो गलत चीजों को ठीक करने के लिए होगा, कभी सही चीजों को ठीक करने के लिए नहीं होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राजा राम मोहन रॉय के खिलाफ एक संस्था बनी थी, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय हिंदू धर्म को सुधार कर रहे थे, तो उन्होंने एक संस्था बनाई, कुछ लोग थे, आएगा आगे, जिनका काम था कि नहीं ये जो सुधार कर रहे हैं उसको रोकना है। अब आप यहां समझो कहानी, दोनों में अंतर हो गया ना, हो गया कि नहीं अंतर, यही चीज मैं कह रहा हूं। तो सोशल रिफॉर्म सीक्स टू एबॉलिश इमोरल, अनहेल्दी, करप्ट एंड इरोनियस प्रैक्टिसेस जो ह्यूमन और सोशल प्रोग्रेस को रोके। इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग पीपल्स वैल्यू, ये आने वाले आप देखोगे चैप्टर्स में, ये बिलीफ को बदलेगा, एटीट्यूड को बदलेगा, बिहेवियर पैटर्न को बदलेगा थ्रू परसिवेशन। ये आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में जब आएगा तो आप गलत हो जाओगे। यहाँ ये कौन कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाता है, अगर सोशल रिफॉर्म किसी को करना है तो पहला तो वो लोगों को मनाते हैं कि देखिए भैया ये गलत है मत करिए, परसुएड करते हैं, एजुकेट करते हैं, यानी उस मुद्दे पे उनको शिक्षित करते हैं और जागरूकता